तो दोस्तों लग गया। स्वागत है फिर दूसरा हमारी एक और नई वीडियो के साथ में। और मैं आपका दोस्त मोहम्मद ज़रीफ़, डिस्ट्रिक्ट संबल उत्तर प्रदेश से, आपका भाई आपका बेटा। दोस्तों आज बहुत खुशी भी है और खुशी से ज़्यादा दुखद भरी कहानी। आखिर ये दुखद भरी कहानी का रीज़न क्या है, आज दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि कुछ प्रशासन ऐसा है जो क्या कानूनी वर्दी की आड़ में वो हमारे साथ हमारा बराबर शोषण कर रहा है। क्या सीन है, वह क्या सीन है। तो दोस्तों आज जैसे क्या बहुत बड़ी खुशी तो ये थी कि हिट एंड रन कानून के विरोध में आज हमारे पूरे भारत से यहाँ पर अधिकारी पहुँचे। और खुशखबरी बहुत बड़ी ये है कि आज हिट एंड रन को सरकार ने लिखित रूप में वापस उसको ले लिया गया है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। उसका दोस्तों हमारे पास पूरा प्रूफ है और बाकी जानकारियां भी आपको देंगे। और दुखद भरी कहानी ये है दोस्तों, जैसे आज हमारे कुछ सूरवीरों बोलूं तो हमारे कुछ सूरवीर हमारे अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये सरकार की तानाशाही है। ये कहती है कि सबका साथ और सबका विकास होगा, लेकिन दोस्तों मैं इन बातों को क्यों कह रहा हूं कि आज ऐसी नौबत आ गई है कि ड्राइवर या कोई भी वर्ग, आज हर एक वर्ग जो है वो धरना प्रदर्शन में लगा हुआ। दोस्तों बात करते हैं, जब सरकार आई सबसे पहले तो नोटबंदी ले आई। नोटबंदी से क्या हुआ, जो गरीब तबके के लोग थे वो मारे गए। दूसरी बात, फिर उसके बाद नोटबंदी के क्या हुआ, तो दोस्तों फिर एनआरसी ले आई। एनआरसी के बाद दोस्तों फिर फौजियों की जो हमारी ड्यूटी का टाइम था अनलिमिटेड था, तो दोस्तों उसको घटा के वो 4 साल ले आई। दोस्तों कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पे हर इंसान को प्रताड़ित किया गया है और उसको कटघरे में लाके खड़ा किया गया है। तो दोस्तों इन कुछ बातों पे मुझे 2-4 मिसरे याद आए। क्या देश ये कैसा बनाया आपने, देश ये कैसा बनाया आपने, और लूट कर पैसा बचाया आपने, लूट कर पैसा बचाया आपने। तुम्हारी ये फाइलों में गाँवों का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। दोस्तों इन चीज़ों को मैं क्यों बोल रहा हूँ, आज ये दिल मेरा बड़ा दुखता है, क्योंकि दोस्तों हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है कि अगर हम अपने हक की आवाज़ को उठा भी सकते हैं और शांतिपूर्वक उसका हम प्रदर्शन भी कर सकते हैं। जब संविधान हमारा इस इजाज़त को हमारी देता है, तो फिर प्रशासन हमारे पास हमारे ऊपर लाठीचार्ज क्यों करता है? समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? वाह क्या सीन है, वह क्या सीन है। बोलिए। बिल्कुल सही बात है भाई जब खामोश मत रहिए बिल्कुल भी। तो दूसरी बात मैं आपको कह देता हूं कि मैं तो इसको, बजट की बात होती है देश में, आज बजट पे बहुत कहानी चल रही है। तो दोस्तों मैं तो बजट में यही कहूँगा, मैं तो अमीरों का बजट ही कहूँगा इसको। क्यों, क्या ये देखिए क्या शायर ने क्या शेर लिखा है कि झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, और खेत पानी को
तरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, बिल्कुल सही बात। जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में। तो दोस्तों, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, और हमारे देश में दूध महंगा है हमारे देश में, और खून सस्ता है हमारे देश में। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से देखा जाता है, दूध इतना महंगा हो चुका है और खून इतना सस्ता हो चुका है कि जो भी आता है वो आम आदमी का खून पीकर यहाँ से चला जाता है। और खास करके ड्राइवर का खून हर जगह निकाला जाता है। और आज जो मैंने ये बातें बोली हैं दोस्तों, आज भारतवर्ष के अंदर आज ड्राइवर के खून चूसने पर कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी लगे पड़े। एक तरफ कहते हैं कि हमने बॉर्डर बंद कर दिए, दूसरी तरफ वहां पर खाली गाड़ी से भी अवैध वसूली चालू है। क्या नहीं है भाई चालू? बिल्कुल सही बात है, हर जगह। तो ऐसा क्यों है? जब हर राज्य के चेक पोस्ट बंद हैं, तो मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, फिर महाराष्ट्र के और एमपी के क्यों चेक पोस्ट बंद नहीं होते? रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इसकी माँ का भोला चेहरा। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। क्या महाराष्ट्र के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर क्या कहीं अलग विदेश से सरकार आई है? कहीं ऑस्ट्रेलिया से आई है, अफगानिस्तान से आई है, कहाँ से आई है? जब सबके लिए रूल्स एक हैं, तो फिर वहाँ के भी चेक पोस्टों को बंद करना चाहिए सरकारों को। चेक पोस्ट का मतलब होता है कागज चेक करना, गाड़ी चेक करना, मगर चेक पोस्ट का मतलब अपने भारत में है पैसे वसूलना। चाहे कोई भी चेक पोस्ट हो, पूरे भारत का हर जगह चेक पोस्ट का मतलब है वहाँ पैसे दे के जाओ, 1000, 500, 2000, 5000, जितने में आपका सेटलमेंट होता है उतना दे के जाओ। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ दो बातों के साथ में, फिर मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ कि दोस्तों, कीमत बहुत बढ़ गई शहर में धान की, कीमत बहुत बढ़ गई शहर में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। कुर्सी की खातिर तस्वीर ही बिगाड़ डाली इस हिंदुस्तान की, इस हिंदुस्तान की। और दोस्तों, दूसरी बात एक मैं कह देता हूँ, जैसे आज कहते हैं कि अच्छे दिन, तो इन अच्छे दिनों के ऊपर भी मुझे कुछ बातें याद आ जाती हैं दोस्तों। मोहब्बत भाईचारे के वो दिन ही लौटा दो साहिब, मोहब्बत भाईचारे के वो दिन ही लौटा दो साहिब, वो दाल वो सब्जी के पुराने दिन ही लौटा दो साहिब। और अंबानी अडानी को मुबारक हों अच्छे दिन, हमारे पुराने दिन ही लौटा दीजिए साहिब, हमारे पुराने दिन ही लौटा दीजिए साहिब। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। तो बस दोस्तों, मैं दोस्तों इसी बात के साथ में और एक ड्राइवर भाई को अपने एक मैसेज देना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप यूनिटी में रहोगे तो ताकत रहेगी तुम्हारी, अगर आप यूनिटी से बिछड़ते हो तो दोस्तों टूट जाओगे, कोई भी तुम्हें तोड़कर बखेर जाएगा, लेकिन दोस्तों कोई भी तुम्हारे हक अधिकार सम्मान के लिए तुम्हारे साथ मंच पर आकर कोई भी खड़ा नहीं होगा मेरे साथ। तो आपको करना क्या है? ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से जुड़ना है, दूसरों को जोड़ना है, हेल्प देनी है, हेल्प लेनी है दोस्तों, और सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना। सबसे बड़ी बात है संगठन से जुड़ो, किसी से भी जुड़ो जी, और निःशुल्क और निःशुल्क जो कार्य करते हो उस बंदे से आप जुड़ने का काम करो। बिल्कुल बिल्कुल, यही जरूरी नहीं है भाई ऑल ड्राइवर कल्याण संघ ही है, और भी कोई काफ़ी संगठन अपनी अपनी मसूरियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन किसी संगठन से भी जुड़ो, अच्छे संगठन के साथ जुड़ के रहो। यूनिटी में बल है, एकता में ताकत है, बंदी बुआरी लाख की खुलने के बाद खाक की। मैं एक मेरा छोटा मशवरा है भाई, जो भी भाई ड्राइवर भाई ज़्यादा कर देखे या कोई भी तबका देखे, सरकार ने तो भाई चाहे डॉक्टर है, चाहे मास्टर है, चाहे कोई भी पहलवान है, जवान है, हर आदमी को, किसान है, हर आदमी को पीटने का काम किया है, लेकिन अपने अपने स्तर पे अपने रोजगार के प्रति वफादार, अपने संगठन के प्रति वफादार रह के
अपने हकों के लिए लड़ना सीखना एक बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ जय हिंद। तो जय दोस्तों, भारत, इंडियन ड्राइवर। जैसे हमारे नरेंद्र गोहाना जी ने कहा, उसी के ऊपर मुझे एक बात याद आ जाती है कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, और ये बहरों की बस्ती है मेरे साथियों जरा जोर से बोलो। क्या हर जगह जाकर हम ही बोले ड्राइवर की बोली? मोदी जी कभी दिल्ली आकर तुम भी ड्राइवर के लिए बोलो, कभी तुम भी ड्राइवर के लिए बोलो। बस दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। बाकी अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ड्राइवर की आवाज़ SBL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस दोस्तों, आप अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मैं आपका दोस्त मोहम्मद ज़रीफ फिर मिलता हूँ किसी अगली ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद। हम सबकी एकता जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय ओ चालक इंडिया।